हेलो दोस्तों, आज के बाद से आपको और लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके लिए मशीन आपको लिख के देगा। सिर्फ लिख के ही नहीं दोस्तों, अगर आपको किसी भी चीज का ड्राइंग बनाना है वो भी आप इस मशीन के जरिए कर सकते हो, वो भी 24 घंटे। अगर आप इस मशीन को सारा दिन सारा रात लिखने में लगा दोगे तो भी ये आपके लिए काम करेगा। तो इस मशीन को मैं सबसे पहले इस बॉक्स के बाहर निकाल लेता हूं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर ये मशीन आपको किस तरह से देखने को मिलेगी और ये काम कैसे करेगा। सारे डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले अगर आप में से किसी को भी इस मशीन को खरीदना है तो गूगल पर जाके लिखिए makerq.com। उसके बाद यहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिल जाएंगे shop.makerq.com। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दो वेरिएंट वाला 2D CNC प्लॉटर मशीन आपको देखने को मिलेगा। एक तो आपको फुल्ली असेंबल्ड वाला मिलेगा और एक नॉट असेंबल्ड वाला मिलेगा। यानी कि अगर आप फुल्ली असेंबल्ड वाला खरीदोगे तो इसके अंदर आपको कोई भी चीज़ असेंबल करना नहीं पड़ेगा, आपको फुल्ली असेंबल्ड मिल जाएंगे। लेकिन आप एक मेकर हो, आप असेंबल करना पसंद करते हो तो आप दूसरा वाला ले सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें कि सॉफ्टवेयर कैसे हम इंस्टॉल करेंगे तो इसी मशीन के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है, सारे जानकारी आपको ऐसा डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस मशीन को चलाने समय। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आएंगे तो makerq.com की तरफ से जो टीम है वो आपको हेल्प करेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे makerq.com का वेबसाइट का लिंक। ये रहा दोस्तों वो मशीन जिसको बोला जाता है 2D CNC प्लॉटर। आप इसको राइटिंग मशीन या स्केचिंग मशीन भी बोल सकते हो। तो इस मशीन के बारे में कुछ मैं जानकारी मैं आपको दे देना चाहूँगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इस मशीन को किस तरीके से बनाया गया है और इस मशीन को हम किस किस तरीके के काम के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। इन फ्यूचर में आप जो है इस टाइप का मशीन आपके पास भी रख सकते हो और अपने जो काम है इसके जरिए करवा सकते हो। पहले मैं बता देना चाहूंगा कि इस मशीन के साथ हमें क्या क्या मिलेगा। तो इस मशीन के साथ हमें इसको पावर देने के लिए एक तो 12 वोल्ट 2 एम्पियर का पावर अडेप्टर देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ हमें इसके साथ एक USB कॉर्ड भी मिल जाएंगे। जब हम इसके अंदर कोई प्रोग्राम डालेंगे इसके जरिए काम करवाने के लिए तो इस कॉर्ड के जरिए हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा हमारे सिस्टम के साथ। उसके बाद हम बात करेंगे इसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में। देखिए दोस्तों, इसके अंदर 2 स्टेपर मोटर को इस्तेमाल किया गया है और एक सर्वो मोटर को इस्तेमाल किया गया है। बेसिकली इस 2D CNC प्लॉटर मशीन को बनाया गया है आर्डिनो बेस्ड के ऊपर, यानी कि आर्डिनो के जरिए इसको बनाया गया है। लेकिन अगर हम बात करें कि इस मशीन को 3D प्रिंटेड पार्ट्स के जरिए बनाया गया है तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 3D प्रिंटिंग का मटेरियल किस टाइप का होगा। देखिए दोस्तों, मेरे पास 5-6 3D प्रिंटर है और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है 3D प्रिंटिंग के ऊपर। तो देखिए, मैंने अपने काम के लिए कुछ 3D प्रिंटेड पार्ट्स मैंने यहाँ पे प्रिंट करा था। तो मेरे पास काफ़ी सारे अलग अलग टाइप का मटेरियल्स है। तो जब मैं ABS प्लास्टिक के जरिए कोई भी चीज़ में प्रिंटिंग करता हूँ तो उसका क्वालिटी बहुत ही मक्खन जैसा होता है। मेरे पास यहाँ पे देखिए नीचे ये जो ग्रीन कलर का मटेरियल के जरिए मैंने बॉक्स बनाया हूँ, देखिए तो इसका क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसके ऊपर मैं खड़ा हो जाऊँगा तो भी ये कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसी मटेरियल के जरिए हमारा इस 3D प्रिंटेड पार्ट्स को बनाया गया है इस मशीन के लिए, जो कि सालों साल चलेगा। मतलब कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम दूसरा कोई मटेरियल्स की बात करें, देखिए कि मैंने इसको कुछ लो क्वालिटी मटेरियल के जरिए मैंने इसको प्रिंट करा था, जिसके बाद इसका क्वालिटी बहुत ही घटिया है। यहाँ पे देखिए ये फट चुका है यहाँ से। और इसका क्वालिटी के बारे में बात करें कि अगर थोड़ा सा भी गिर जाए तो ये टूट जाएगा, इस तरीके से इसका क्वालिटी है। लेकिन इस 2D CNC प्लॉटर मशीन को बनाने के लिए या इसका पार्ट्स को बनाने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए बहुत ही अच्छा खासा क्वालिटी का ABS प्लास्टिक को इस्तेमाल किया गया है, जो कि सालों तक कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आएंगे प्रिंटिंग के रिलेटेड। तो ये तो हो गया दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में कि इस मशीन को किस तरीके से बनाया गया है और किस मटेरियल से बनाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस मशीन को हम लोग किस किस टाइप के काम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। पहला दोस्तों, आप इसको राइटिंग के लिए काम कर सकते हो या कोई नोट्स है वो नोट्स को लिखने के लिए भी काम कर सकते हो। कैसे? मान लीजिए आप एक कॉलेज में पढ़ते हो या टेक्नीशियन हो, आप रिपेयरिंग वगैरह काम करते हो, लेकिन आपके पास उतना समय नहीं है अपने नोट लिखने के लिए। अगर किसी के पास से वो डेटा ऑलरेडी है और उसके पास से आप लिखना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ अपने खाते में, तो सिंपली एक मोबाइल ले लीजिए,
मोबाइल ले लेने के बाद आप जो जो पेज के ऊपर जो भी लिखा हुआ वो आप अपने खाते पे लिखना चाहते हो तो मोबाइल से फ़ोटो खींच लीजिए। उसके बाद उस फोटो को सॉफ्टवेयर में लेके जाना पड़ेगा इस मशीन को सेंड करने के लिए, और जैसे सेंड कर दोगे तो आप मशीन आपके खाते के ऊपर यानी कि जहाँ पे आप लिखना चाहते हो वो आपको लिख के दे देगा। ये तो हो गया इस मशीन का राइटिंग के बारे में। तो इसी के लिए इस मशीन को एज ए राइटिंग मशीन भी इस्तेमाल कर सकते हो और राइटिंग मशीन भी बोल सकते हो। उसके बाद अगर आपको किसी का स्केच बनाना है, अगर आपका ही कोई स्केच बनाना है पेन के जरिए या कोई पेंसिल के जरिए या मार्कर के जरिए, वो भी आप कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे जिस चीज के जरिए आप इसके अंदर प्रिंट करवाना चाहते हो या स्केच बनवाना चाहते हो तो वो चीज आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर पेन है तो पेन डाल दीजिए, अगर पेंसिल है तो पेंसिल डाल दीजिए, अगर मार्कर है तो मार्कर डाल दीजिए, आपके लिए वो स्केच बना के दे देगा। उसके बाद अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स को सर्किट को बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का पीसीबी बनाने के लिए अगर आपको चाहिए वो भी आप इस मशीन के जरिए कर सकते हो। सिंपली आप जिस सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना चाहते हो आप उस सर्किट डायग्राम को सॉफ्टवेयर के लेके जाइए। उसके बाद आप जी कोड में सेंड करके या जी कोड में कन्वर्ट करके इस मशीन के अंदर डाल दीजिए अपने सिस्टम के जरिए। उसके बाद आपको ये मशीन सर्किट बना के दे देगा। उसके बाद अगर आप किसी भी चीज़ का ड्राइंग बनाना चाहते हो, अपने घर या कार या कोई दूसरे चीज़ का ड्राइंग बनाना चाहते हो वो भी आप इस मशीन के जरिए कर सकते हो। कैसे? तो आपको सबसे पहले वो चीज़ चूज करना पड़ेगा जिस चीज़ का ड्राइंग आप बनाना चाहते हो, और उसके लिए सिंपली आपको सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा। उसके बाद उसको जी कोड में सेंड करके इसके अंदर दे देना है और उसके बाद आपके लिए ये काम करके दे देगा। तो इस टाइप के अलग अलग और भी बहुत तरह तरीके का काम के लिए आप इस 2D CNC प्लॉटर मशीन को इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने घर पर भी और अपने ऑफिस पर भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर लेता है। और इसके अगर प्रिंटिंग साइज या स्केचिंग साइज या ड्राइंग साइज की बात करें तो A4 साइज के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोई भी काम कर सकते हो। और ये मशीन बहुत ही छोटा और हल्का होने की वजह से आप अपने घर पर किसी भी जगह पे रख सकते हो, कोई भी ज़्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बात कर लेते हैं कि इस मशीन को चलाने के लिए हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ेगी। देखिए दोस्तों, इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमें मुख्य तौर पर 2 सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। एक तो इंक स्पेस, जो कि हमें जो भी चीज़ इसके जरिए लिखाना है या जो भी काम करवाना है उस चीज़ को जी कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंक स्केप की जरूरत पड़ेगी। और इंक स्केप सॉफ्टवेयर के अंदर आप ड्राइंग भी कर सकते हो, आप अपने जो डिज़ाइन है वो भी बनवा सकते हो। तो वहाँ पे जो भी चीज़ करना चाहते हो बनाने के बाद आप सिंपली उसको जी कोड में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा और उसके आपको एक्सपोर्ट कर लेना है जी कोड फॉर्मेट में फाइल को। और एक्सपोर्ट करने के बाद आपको दूसरे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है यूनिवर्सल जी कोड सेंडर, जो कि जी कोड सेंड करेगा। कोई भी मशीन अगर आप लगाए हो अपने सिस्टम के अंदर तो उस जी कोड को सेंड करने के लिए वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होती है। तो सिंपली इस सॉफ्टवेयर को आप यूनिवर्सल जी कोड सेंडर पे लेकर आइए। उसके बाद इस मशीन को कनेक्ट करके भेज दीजिएगा, आपका जो मशीन है वो काम करने में लग जाएगा। और कौन सा कितना दूर काम हुआ है वो सारी चीज आप जो है आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर देख पाओगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और आप नजर भी रख पाओगे उस सॉफ्टवेयर के जरिए। तो ये था 2 मुख्य सॉफ्टवेयर जो कि इस CNC 2D प्लॉटर मशीन को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन इसके अलावा भी और एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है हमें, वो है आर्डिनो ISP सॉफ्टवेयर। वो क्या करेगा कि क्योंकि ये मशीन हमारा आर्डिनो के ऊपर बेस करके बनाया गया है तो आर्डिनो को ऑपरेट करने के लिए हमें कुछ ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप अलग से ड्राइवर को डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम के अंदर तो वो तो हो जाएगा, लेकिन आप उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हो तो सिंपली आप आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद ये वाला एक बार कनेक्ट कर दीजिए तो एक आर्डिनो के अंदर जितने भी ड्राइवर्स की जरूरत पड़ेगी वो सारे के सारे अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये था दोस्तों इस 2D CNC मशीन के बारे में सारी जानकारी। तो चलिए अब मैं आपको इसके जरिए जो जो काम मैंने करा वो सारे काम मैं आपको दिखाना चाहूँगा।
मुझे आशा है कि दोस्तों आपको इस CNC 2D प्लॉटर मशीन के बारे में सारी जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल गया है कि इस मशीन को आपको कहाँ पे, कब और कैसे इस्तेमाल कर सकते हो और किस लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और इस मशीन को बनाने के लिए किस किस टाइप का मटेरियल्स को इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आप इस मशीन को खरीदना चाहते हो असेंबल वाला, तो आप makerq.com वेबसाइट पर जाके खरीद सकते हो। अगर आपको बिना असेंबल वाला चाहिए वो भी आप खरीद सकते हो, अगर आप एक मेकर हो तो। अगर आप मेकर नहीं हो लेकिन आपको असेंबल करना अच्छा लगता है अपने फन के लिए, तो भी आप बिना असेंबल वाला ले सकते हो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, जाके अभी का भी ऑर्डर कर दीजिएगा। तो इसी प्रकार का मशीन का वीडियो अगर आप आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।